राजधानी दिल्ली में आज नारी शक्ति वंदन सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस प्रोग्राम में पीएम मोदी ने महिलाओं से सीधा संवाद करते हुए कई बड़ी बातें कही। उन्होंने मन से दावा किया कि विकसित भारत के संकल्प को पूरा करें। इसके अलावा पीएम मोदी ने संसद में महिला आरक्षण को लागू करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को भी दोहराया। उन्होंने कहा कि देश की संसद नया इतिहास रचने के बेहद करीब है। उनके मुताबिक अब राज्यों की विधानसभाओं से लेकर संसद तक के दशकों पुराने इंतजार के खत्म होने का वक्त आ चुका है। यानी महिला आरक्षण के लिहाज से 16 अप्रैल से लेकर 18 अप्रैल तक का समय बेहद निर्णायक साबित हो सकता है। महिला सशक्तिकरण की दिशा में सरकार की कोशिशें जल्द ही रंग ला सकती हैं और देश में एक नया इतिहास बन सकता है। मोदी सरकार ने एक कदम और आगे बढ़ा दिया है। बस उन्हें विपक्षी दलों से अब पूर्ण सहयोग मिलने की उम्मीद है। अगर ऐसा होता है तो फिर महिला शक्ति के हक की आवाज और ज्यादा मुखर और बुलंद हो जाएगी। दरअसल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम यानी महिला आरक्षण बिल के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि इसे लागू करने का समय आ गया है। 21वीं सदी के सबसे बड़े निर्णयों में से एक निर्णय लेने जा रहा है। मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं कि 21वीं सदी के महत्वपूर्ण निर्णयों में से एक महत्वपूर्ण निर्णय यह है ये निर्णय नारी शक्ति को समर्पित है। नारी शक्ति वंदन को समर्पित है। हमारे देश की संसद एक नया इतिहास रचने के करीब है। राज्यों की विधानसभाओं से लेकर देश की संसद तक दशकों की प्रतीक्षा के अंत का समय 16, 17, 18 है। मौका था राजधानी दिल्ली के विज्ञान भवन में हो रहे राष्ट्रीय स्तर के नारी शक्ति वंदन सम्मेलन का। पीएम नरेंद्र मोदी ने इस कार्यक्रम में शामिल होते हुए महिलाओं के साथ सीधा संवाद भी किया। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कई अहम बातें कही। उन्होंने कहा कि देश की विकास यात्रा के इन अहम पड़ावों के बीच भारत 21वीं सदी के सबसे बड़े निर्णयों में से एक निर्णय लेने जा रहा है। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि 21वीं सदी के महत्वपूर्ण निर्णयों में से एक महत्वपूर्ण निर्णय ये है। यह निर्णय नारी शक्ति को समर्पित है, नारी शक्ति वंदन को समर्पित है। दरअसल ये कार्यक्रम संसद के विशेष सत्र से पहले नारी शक्ति वंदन अधिनियम के कार्यान्वयन और महिला नेतृत्व वाले विकास पर केंद्रित रहा, जिसमें पीएम मोदी ने महिला सशक्तिकरण और उनके निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी पर जोर दिया। भारत की सभी महिलाओं को एक नए युग के आगमन की बधाई भी देता हूं। साथियों, लोकतांत्रिक संरचना में महिलाओं को आरक्षण देने की जरूरत दशकों से हर कोई महसूस कर रहा था, चर्चा भी होती थी। 2023 में जब नारी शक्ति वंदन अधिनियम आया था, तब भी सभी दलों ने सर्वसम्मति से इसे पास कराया था। और तब एक सुर में ये बात भी उठी थी कि इसे हर हाल में
2029 तक लागू हो जाना चाहिए। मोदी 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 मोदी। पीएम नरेंद्र मोदी अक्सर कई मंचों से नारी शक्ति वंदन अधिनियम यानी महिला आरक्षण बिल के महत्व पर जोर देते हुए ये कहते आए हैं कि इसे लागू करने का वक्त आ चुका है और आज भी उन्होंने यही बात दोहराई। उन्होंने घोषणा की कि 2029 के लोकसभा चुनाव महिलाओं के लिए आरक्षण के साथ होने चाहिए। पीएम मोदी ने बेहद दमदार तरीके से सम्मेलन में अपनी बात रखते हुए कहा, जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं कि हमारे देश की संसद एक नया इतिहास रचने के बेहद करीब है। एक ऐसा नया इतिहास जो अतीत की संकल्पनाओं को साकार करेगा, जो भविष्य के संकल्पों को पूरा करेगा। एक ऐसे भारत का संकल्प जो समता मूलक हो, जहां सामाजिक न्याय केवल एक नारा ना हो बल्कि हमारी कार्य संस्कृति का, हमारी निर्णय प्रक्रिया का स्वाभाविक हिस्सा हो। देश की संसद में जल्द ही नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर चर्चा होने वाली है। ऐसे में इस ऐतिहासिक चर्चा से पहले ही पीएम नरेंद्र मोदी सभी सांसदों को पत्र भी लिखकर व्यापक समर्थन और एकजुटता का आह्वान कर चुके हैं। यह चर्चा 16 अप्रैल से 18 अप्रैल तक हो सकती है, क्योंकि इस दौरान संसद का विशेष सत्र प्रस्तावित है। पीएम नरेंद्र मोदी ने इसे लोकतंत्र को और अधिक मजबूत और सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण और अहम अवसर बताया है। सरकार की इस पहल का दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता समेत देश भर की महिलाओं ने जोरदार तरीके से स्वागत किया। एक पूरी शताब्दी लग गई देश की बेटियों को, देश की महिलाओं को इस दौर से गुजरने में कि जहां बेटी बचाओ से शुरू हुए थे, बेटी पढ़ाओ में आए और अब बेटी बढ़ाओ की ओर बढ़ रहे हैं। ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम सच में देश की प्रगति को एक अलग मुकाम पे लेके जाएगा। निर्णयों में सहभागिता, पॉलिसी मेकिंग में आपका उपस्थित रहना पूरे समाज को, पूरे महिला जगत को और पूरे देश को प्रगति की उस नए आयाम पे पहुंचाएगा जहां पे हर निर्णय में देश की महिला की सहभागिता होगी। पीएम मोदी का यह दावा रहा कि साल 2023 में नई संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम के रूप में पहला कदम उठाया गया था। अब वो समय से लागू हो सके, महिलाओं की भागीदारी लोकतंत्र को मजबूती दे, इसके लिए 16 अप्रैल से संसद के बजट सत्र की विशेष बैठक का आयोजन किया जा रहा है। और उससे पहले नारी शक्ति वंदन के इस कार्यक्रम के जरिए देश की कोटि कोटि माताओं बहनों का आशीर्वाद मिल रहा है। पीएम मोदी के मुताबिक लोकतांत्रिक संरचना में महिलाओं को आरक्षण देने की जरूरत दशकों से हर कोई महसूस कर रहा था। चर्चा भी होती रही कि इस पर बातचीत करते हुए करीब 4 दशक बीत गए। इसमें सभी पार्टियों और कितनी ही पीढ़ियों की कोशिश शामिल है। सरकार की इस पहल का स्वागत राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने भी खुलकर किया है। बहुत ही खुशी का पल है, एक ऐतिहासिक पल है देश के लिए। देश की आधी आबादी और जो बाकी की आधी आबादी है उसको जन्म देने वाली, तो मुझे तो कहूँगी पूरी 100% आबादी को ये प्रभावित करती है महिला। जो भी कानून बनेंगे हमारे देश में, लेजिस्लेशन आएगा आगे आने वाले समय में, उसमें महिला की भूमिका बहुत बड़ी होगी और निर्णायक होगी। ये काम प्रधानमंत्री जी ने किया है, इसके लिए तो मैं कहूँगी कि हर महिला भारत की उनका आभार व्यक्त करती है, उनको कोटि कोटि उनका आभार व्यक्त करती है, धन्यवाद देती है। हर दल ने इस विचार को अपने अपने ढंग से आगे बढ़ाया। 2023 में जब नारी शक्ति वंदन अधिनियम आया था, तब भी सभी दलों ने सर्वसम्मति से इसे पास करवाया था। तब एक सुर में ये बात भी उठी थी कि हर हाल में 2029 तक ये लागू हो जाना चाहिए। हमारे विपक्ष के सभी साथियों ने जोर लगाया था कि 2029 में ये लागू होना चाहिए। दरअसल महिला सशक्तिकरण के लिहाज से देश में कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, लेकिन संसद के भीतर महिलाओं की मौजूदगी यानी उनके 33% आरक्षण को लेकर सरकार लगातार अपनी प्रतिबद्धता जताती रही है। यही वजह है कि आज के कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कई उदाहरण के जरिए ये समझाने की कोशिश की है कि किस तरह से सभी क्षेत्रों में महिलाओं का दबदबा बढ़ा है। ये बहुत महत्वपूर्ण कदम है और मैं प्रधानमंत्री जी को बधाई देती हूँ और जैसा मैंने कहा कि मैं कृतज्ञ भी हूँ कि उन्होंने इस तरह का अधिनियम लाने का सोचा है। सबसे अच्छी बात मोदी जी ने ये कहा कि जीवन के हर स्तर पर महिलाओं को, बच्चियों को आगे लाने का हर वो प्रयास हमारी सरकार ने पिछले 12 सालों में किया है जिसकी जरूरत थी आज इस दिन को सच बनाने के लिए। मुझे लगता है आप पार्लियामेंट में काफी समय हो गया था, ये हो ही जाना चाहिए था। सो आई एम ग्लैड दिस इज हैपनिंग। देर आए दुरुस्त आए। ये निर्णय करने के
प्रक्रिया में आज महिलाएं आ रही है, ये बहुत ऐतिहासिक कदम है। मुझे लगता है कि भारत इसको हमेशा के लिए याद रखेगा। पीएम मोदी ने आज मंच से ये कहा कि हमारे देश में महिला नेतृत्व का एक बेहतरीन उदाहरण पंचायती राज संस्थाएं भी हैं। आज भारत में 14 लाख से अधिक महिलाएं लोकल गवर्नमेंट बॉडीज में सफलतापूर्वक काम कर रही हैं। लगभग 21 राज्यों में तो पंचायतों में उनकी भागीदारी करीब 50% तक पहुंच चुकी है। लाखों महिलाओं की राजनीति और सामाजिक जीवन में ये सक्रियता दुनिया के बड़े बड़े नेताओं और राजनीति के विशेषज्ञों के लिए भी बहुत ही हैरान करने वाली बात होती है। इससे भारत का गौरव बहुत बढ़ता है। कई अध्ययनों में भी ये सामने आया है कि जब फैसला लेने के प्रोसेस में महिलाओं की सहभागिता बढ़ी तो इससे व्यवस्थाओं में संवेदनशीलता भी बढ़ी है। पीएम के मुताबिक हमारे देश में राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री तक महिलाएं जहां भी रहीं, उन्होंने अपनी अलग लेगेसी बनाई। इस समय भी हमारे देश में राष्ट्रपति से लेकर वित्त मंत्री तक ऐसे अहम पद महिलाएं ही संभाल रही हैं, जिन्होंने देश की गरिमा और गौरव दोनों को बढ़ाया है। वैसे मैं देख रहा हूं बीते कुछ दिनों से देश भर में महिलाएं मुखर होकर इस विषय पर बात कर रही है। व्यापक रूप से एक डिबेट चल रहा है और लोकतंत्र की एक बहुत बड़ी ताकत है। विधानसभा और लोकसभा पहुंचने में उनके सपनों को, आप सबके सपनों को नए पंख मिलने जा रहे हैं। लेकिन महिला आरक्षण को लेकर तकनीकी रूप से कितने पेच भी उलझेंगे, इसे भी समझना जरूरी है। तकनीकी रूप से महिला आरक्षण को लागू करने के लिए जनगणना और उसके बाद निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन यानी कि डिलिमिटेशन जरूरी होता है। 2029 की समय सीमा ये संकेत देती है कि सरकार इस प्रक्रिया को अगले कुछ वर्षों में पूरा करने का लक्ष्य रख रही है। चूंकि संविधान संशोधन विधेयक, इसलिए संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत और कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं की मंजूरी की आवश्यकता होगी। दरअसल पीएम मोदी ने पूरा भरोसा जताते हुए कहा कि जिस तरह से इस अधिनियम को पारित किया गया था और संसद का गौरव बढ़ा था, इस बार भी सबके सामूहिक प्रयास से संसद की गरिमा और नई ऊंचाइयों को छुएगी। हालांकि क्या इस बार भी राह इतनी आसान होगी या कुछ पेच आ सकते हैं, उन संभावनाओं पर भी एक नजर डालते हैं, क्योंकि ये माना जा रहा है कि 16 से 18 अप्रैल के बीच ये संशोधित विधेयक पेश होगा। लेकिन इससे जुड़े कुछ पुराने विवाद फिर से उठ सकते हैं, कुछ चुनौतियां भी बरकरार रह सकती हैं। सबसे बड़ी चुनौती कोटे के भीतर कोटे की। क्या अनुसूचित जाति यानी कि SC और ST की तरह अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि OBC की महिलाओं के लिए भी इसमें अलग से आरक्षण होगा? क्योंकि विपक्षी दल अक्सर इसकी मांग उठाते रहे हैं। प्रभावी प्रतिनिधित्व, क्या आरक्षित सीटों पर वास्तव में नेतृत्व करने वाली ही महिलाएं आएंगी या वो केवल प्रधान पति संस्कृति का विस्तार मात्र बनकर रह जाएंगी? इसके अलावा सामाजिक प्रभाव, यदि वे सफलतापूर्वक लागू होता है तो भारतीय लोकतंत्र का स्वरूप वाकई बदल जाएगा। फिलहाल संसद का चेहरा क्या है वो भी समझाते हैं। वर्तमान में लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी लगभग 15% के आसपास है, जो 33% आरक्षण के बाद बढ़कर 180 से ज्यादा सीटों तक पहुंच जाएगी। नीति निर्धारण, अधिक महिला प्रतिनिधियों का अर्थ है कि स्वास्थ्य, शिक्षा और महिला सुरक्षा जैसे जमीनी मुद्दों पर अधिक ध्यान केंद्रित होना। भले ही कितने भी पेच क्यों ना हो या फिर भी कितनी ही चुनौतियां क्यों ना हो, लेकिन संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर देश भर की महिलाओं में खासा उत्साह दिख रहा है। मैं हमेशा चाहती हूँ कि इसी तरह भारत की महिलाएं हर क्षेत्र में, राजनीतिक से लेकर हर क्षेत्र में वो आगे बढ़े और देश का नाम रोशन करे। इंडिया में पहले हम लोगों को मौका नहीं मिलता था, इवन घर का जो बजट बनता था ना, उस घर के बजट में ये मौका नहीं मिलता था कि हाँ जी आपका कोई अहम है। लेकिन अब तो हम संसद में जाएंगे और संसद में वो जगह दी जाएगी। जहाँ तक हमारे अधिकारों की बात है वो हमें मिले, लेकिन पावर में नहीं लाएगा। ये मोदी जी का जो ये कदम है ये पावर में लाएगा हमारे अधिकारों को। एक ऐसी शक्ति ने मातृ शक्ति को पहचान कर भारत के उस मूल को, तत्व को समझते हुए नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाकर देश की उस शक्ति को एक पहचान और
एक नया स्वरूप दिया है जो विश्व के लिए एक दृढ़ स्तंभ बनकर खड़ा होगा। अब वो समय नहीं रह गया है कि आप घूंघट में रह के और घर में बैठेंगे। तो हम मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने महिलाओं को घूंघट से निकालकर और संसद भवन तक पहुंचाया। ये कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लेगेसी बिल्डिंग की कोशिश का एक बड़ा हिस्सा माना जा रहा है। 16 अप्रैल का विशेष सत्र न केवल विधायी कार्य के लिए बल्कि 2029 के लक्ष्य को ध्यान में रखकर भी काम करने के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी ये पहले ही कह चुके हैं कि अगला चुनाव आरक्षण के साथ होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और इसी स्पेशल रिपोर्ट के साथ 9 PM स्पेशल में आज के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।